नमस्ते वाइल्ड लाइफ लवर्स। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया है। आज हम जा रहे हैं बर्फ और बर्फ की दुनिया में, आर्कटिक। यहाँ की ठंडक और सफेदी आपको एक अलग ही अनुभव देगी। क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पानी भी बर्फ बन जाता है? ये है आर्कटिक। यहाँ की हर चीज बर्फ में ढकी होती है और ये नज़ारा वाकई में दिल को छू लेने वाला होता है। ये ग्लेशियर, आइसबर्ग और चमकती बर्फ का एक जादुई वंडरलैंड है। यहाँ की बर्फ की चादरें और बर्फ के पहाड़ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि आर्कटिक सिर्फ ठंड के बारे में नहीं है। यहाँ की ठंडक के बीच भी जीवन की एक अलग ही कहानी है। यहाँ जिंदगी भरी पड़ी है। यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियाँ इस ठंडे माहौल में भी अपनी जगह बना लेते हैं। हम इस बर्फीले किंगडम के राजा और रानी से मिलने जा रहे हैं, अद्भुत ध्रुवीय भालू। ये ध्रुवीय भालू यहाँ के सबसे प्रमुख और आकर्षक जीव हैं। क्या आप आर्कटिक एडवेंचर के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। यहाँ की यात्रा आपको एक अलग ही रोमांच का अनुभव कराएगी, जहाँ आप बर्फ की दुनिया के रहस्यों को जान पाएंगे। और हाँ, यहाँ की रातें भी कम अद्भुत नहीं होती। आर्कटिक की रातों में आप देख सकते हैं उत्तरी रोशनी, जिसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। ये रंग बिरंगी रोशनी आसमान को एक जादुई रंग में रंग देती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं आर्कटिक की अनोखी दुनिया के बारे में। यहाँ की ठंडक, यहाँ की बर्फ और यहाँ के जीव जंतु आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। आर्कटिक की इस यात्रा में हम देखेंगे यहाँ के विभिन्न जीव जंतु, जैसे सील, पक्षी और अन्य वन्य जीव, जो इस ठंडे माहौल में भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत और रोमांचक यात्रा के लिए। आर्कटिक की इस दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते छोटे एक्सप्लोरर्स, मैं पोलो द पोलर बेयर और मैं बहुत खुश हूं आपको अपने ठंडे घर में पाकर। ये मैं हूं पोलो। मैं इस अद्भुत दुनिया में आपका गाइड हूं। मुझे तैरना, अपने दोस्तों के साथ खेलना और मजेदार मछली खाना बहुत पसंद है। तैयार हो जाइए जानने के लिए कि पोलर बेयर होना कैसा होता है। ये बहुत मजेदार होने वाला है। आर्कटिक बहुत ठंडा है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। मेरा मोटा फर कोट मुझे गर्म और टोस्टी रखता है। मेरे पंजों के नीचे भी फर है, इसलिए मैं बर्फ पर फिसलता नहीं हूँ। हम पोलर बेयर्स समुद्री बर्फ पर रहते हैं, जो आर्कटिक महासागर पर तैरती है। ये एक जायंट फ्रोजन प्लेग्राउंड की तरह है। कभी कभी हम खाना खोजने या अपने बच्चों को जन्म देने के लिए जमीन पर जाते हैं। मेरे दिन एडवेंचर से भरे होते हैं। मैं अपना ज्यादातर समय अपना पसंदीदा खाना खोजने में बिताता हूँ, सील। मैं बर्फ पर आराम कर रही सील को खोजने के लिए अपने सुपर स्निफर का उपयोग करता हूँ। जब मुझे एक मिल जाती है तो मैं बर्फ तोड़ने और उसे पकड़ने के लिए अपने मजबूत पंजों का उपयोग करता हूँ। मैं एक शानदार तैराक हूँ, इसलिए मैं उनका पानी में भी पीछा कर सकता हूँ। सेक्शन 5, पोलर बेयर प्ले टाइम। जब मैं शिकार नहीं कर रहा होता तो मुझे खेलना बहुत पसंद होता है। मैं अपने भाई बहनों के साथ कुश्ती करता हूँ या बर्फ में लुढ़कता हूँ। हम अपने पेट के बल बर्फीली पहाड़ियों से नीचे भी फिसलते हैं। खेलना हमें मजबूत बने रहने और शिकार और जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण कौशल सीखने में मदद करता है। साथ ही ये बहुत मजेदार है। सेक्शन 6, पोलर बेयर के चैलेंजेस। आर्कटिक में जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। सबसे बड़ी चुनौती जिसका हम सामना करते हैं वह है बदलती जलवायु। जिस बर्फ पर हम शिकार करने और यात्रा करने के लिए निर्भर हैं, वह पहले से कहीं अधिक तेजी से पिघल रही है। इससे भोजन खोजना और अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है। अपने घर को बदलते हुए देखना दुखद है, लेकिन उम्मीद है। दुनिया भर के लोग पोलर बेयर्स और आर्कटिक की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सेक्शन 7, पोलो के साथ मजेदार फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि पोलर बेयर्स में एक सुपर पावर होती है? यह सच है। हमारे पास गंध की अविश्वसनीय शक्ति है। हम 20 मील दूर से बर्फ पर एक सील को सूंघ सकते हैं। यह दूसरे शहर से आपके पसंदीदा नाश्ते को सूंघने जैसा है। और यहाँ एक और मजेदार तथ्य है, हम वास्तव में गोरे नहीं हैं। हमारा फर पारदर्शी होता है और यह प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे हम गोरे दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया है ना? सेक्शन 8, हम पोलर बेयर की मदद कैसे कर सकते हैं? भले ही आप आर्कटिक में नहीं रहते हैं, फिर भी आप मेरे जैसे पोलर बियर्स की मदद कर सकते हैं। पोलर बियर्स, जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण अपने घर खो रहे हैं। आप जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक जानकर और अपने दोस्तों और परिवार से इसके बारे में बात करके शुरुआत कर सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना और दूसरों को इसके बारे में जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है। हर छोटी बड़ी चीज मायने रखती है। आप अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ऊर्जा की बचत करके, रिसाइकलिंग करके और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके हम आर्कटिक की रक्षा करने और पोलर बेयर्स के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने घर में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल बल्बों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेड़ लगाकर और स्थानीय सफाई अभियानों में भाग लेकर भी पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या पैदल चल सकते हैं। रिसाइकलिंग भी एक महत्वपूर्ण कदम है। प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों को रिसाइकल करके हम कचरे को कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। याद रखें, हर छोटी क्रिया मायने रखती है। जब हम सभी मिलकर छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। आप स्थानीय और वैश्विक संगठनों के साथ जुड़कर भी पोलर बेयर्स की मदद कर सकते हैं। ये संगठन आर्कटिक के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए, हम सब मिलकर पोलर बेयर्स के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करें। आपके छोटे छोटे प्रयास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो एडवेंचरर्स, मेरे लिए बर्फीले पानी में तैरने जाने का समय हो गया है। इस आर्कटिक एडवेंचर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आर्कटिक की ठंडी हवाओं और बर्फीले पानी में तैरना मेरे लिए हमेशा एक रोमांचक अनुभव रहा है। याद रखें, हम सभी पोलर बियर्स और अपने ग्रह की रक्षा में बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ मुझे याद रखने के लिए एक छोटा सा गाना है। एक मजेदार उत्साहित धुन में गाएं। पोलो द पोलर बेयर को आर्कटिक की हवा से प्यार है। तैरना और खेलना बिना किसी परवाह के, हम उन्हें फलने फूलने में मदद कर सकते हैं, उनके घर को जीवित रख सकते हैं, अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं। सभी वन्य जीवों के लिए आओ हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। पोलो और उसके दोस्तों के लिए आर्कटिक का हर दिन एक नया एडवेंचर है और हम सब मिलकर इस एडवेंचर को और भी खास बना सकते हैं। खोज करते रहो और वाइल्ड बने रहो। फिर मिलेंगे। याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है, चाहे वह प्लास्टिक का उपयोग कम करना हो, ऊर्जा की बचत करना हो या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करना हो। हम सब मिलकर इस ग्रह को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। पोलो और उसके दोस्तों के लिए यह अलविदा नहीं, बल्कि एक नए एडवेंचर की शुरुआत है। तो चलते रहो, सीखते रहो और हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहो। फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ।